है, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बड़ा अहम टॉपिक है। देखो सैकड़ों एमसीक्यूज बन चुकी हैं इससे। खाली इतना भी पूछ लेंगे कि साइन थीटा है कॉस थीटा की डोमेन क्या होगी, तो भाई सारे के सारे रियल नंबर होंगे। साइन और कॉस की रेंज की बात हो तो देखो -1 से लेके 1 तक, क्या -1 और 1 शामिल हैं? बिल्कुल शामिल हैं। देखिए निशान है लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ऑफ कोर्स ये भी शामिल है। -1 to 1 इंक्लूसिव वर्ड का मतलब ही क्या होता है कि ये भी शामिल है। अब अगर टेन की और कॉट की बात करें, ठीक है, टेन और कॉट की रिश्तेदारी सेम होती है, तो देखो रेंज होगी रियल नंबर, लेकिन जो इनका डोमेन होगा ना वो क्या होगा? रियल नंबर -n π/2 टेन के केस में और कॉट के केस में भी ये, लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क है। टेंजेंट के केस में n एक ऑड नंबर है, कॉट के केस में ये एक इवन इंटीजर है। उसका रीज़न क्या है? देखो बच्चों ज़रा समझो, 10 की वैल्यू π/2 का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। 10 π/2 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। अब 90 का कोई भी ऑड मल्टीपल हो, 3 हो 5 हो, ठीक है, 93 ज़ा 270, 95 ज़ा 450, यहाँ भी 10 क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। तो जो डोमेन है ना 10 की, वो सारे रियल नंबर होंगे माइनस वो जिनमें 10 की वैल्यू क्या आ रही हो? इन्फिनिटी आ रही हो। वो कब आती है? जब भी π/2 का ऑड मल्टीपल लें। लेकिन कॉड के केस में उल्टा होता है। कॉड के केस में इवन मल्टीपल, क्योंकि देखो कॉड 0, कॉड 180, कॉड 360 ये सब इन्फिनिटी होता है। अब π/2 का इवन इंटीजर सबसे पहले तो 0 हो गया, π/2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, π/2 मल्टीप्लाई बाय 2, हाँ जी 2 कैंसिल, खाली पाई का मतलब है 180। और अगर ये 4 होगा n, तो 4/2 2π यानी 360। तो सारे रियल नंबर माइनस क्या कर देंगे हम? इवन वैल्यूज। अब मेरा बच्चा एक और बड़ी अहम कॉन्सेप्ट, ये तो हो गई रेल की और इसकी बात। अब हम अगली कहानी जो करने जा रहे हैं वो सेक और कॉसेक की जा रहे हैं। ज़रा ध्यान से देखो, ये है सेक की वैल्यू, ठीक है। अब इसमें भी वही सेम बात है, सेक में भी ऑड मल्टीपल नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगी, और कॉसेक में इवन मल्टीपल नहीं आएंगे। तो याद रखने की तरकीब ये रखो, कॉसेक और कॉट दोनों सी से शुरू होते हैं, तो यहाँ इवन मल्टीपल होगा π/2 का, n जो है वो इवन मल्टीपल होगा, और 10 और सेक चूँकि सी से शुरू नहीं होते तो यहाँ ऑड मल्टीपल होगा। अब सेक और कॉसेक में लेकिन रेंज क्या होती है? अब ये बड़ी अहम बात है। देखो इस पर बहुत कॉन्सेप्ट पे सवाल आए। -1 से लेके 1 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। -1 से लेके 1 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, मतलब इससे बड़ी, और यानी सुन लो -1 भी आ सकता है। -1 से छोटी क्या क्या हो जाएगी? -2 -3, और इसी तरह 1 से कोई। सो बच्चों इसमें बड़ी अहम तरीन बात क्या होगी कि अब कोई भी वैल्यू होगी, सेक और कॉसेक की वैल्यू क्या हो सकती है भाई? -1 से छोटी कोई भी, -2 -3, 1 से कोई भी बड़ी 2 3 4, सब शामिल होंगी। क्या शामिल नहीं हो सकती? -1 से और 1 के दरमियान की कोई वैल्यू शामिल नहीं हो सकती, इंक्लूडिंग 0। देखो हर चीज़ का कॉन्सेप्ट है। रीज़न क्या है? कॉस होता है 1/sec। अगर फ़र्ज़ करो सेक की वैल्यू हम बड़ी ले लेते हैं, ठीक है, छोटी ले लेते हैं, जैसे कि 0.5 ले लेते हैं, तो 1 को 0.5 से डिवाइड करें तो कॉस तो 2 हो जाएगा। नहीं, कॉस तो 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। साइन और कॉस की वैल्यू तो 1 और -1 के दरमियान में होती है। इसी तरह अगर हम 0 ले लें तो इन्फिनिटी कहाँ होता है? कॉस ना साइन होता है। साइन भी इसी तरह 1/cosec होता है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो, कभी भी वैल्यू जो होगी कॉसेक और सेक की -1 और 1 के दरमियान में नहीं होगी, या तो 1 से बड़ी होगी या -1 से छोटी होगी। एग्ज़ाम में एक MCQ ऐसे ही आई थी कि विच इज़ इनकरेक्ट। जैसा कि सेक थीटा दिया था 0.6, साइन थीटा दिया था 1.2 और कॉसेक थीटा दिया था 0.3।
तो जी तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, क्योंकि साइन और कॉस कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ना -1 से छोटी हो सकती हैं, और कॉस और सेक की वैल्यू -1 और 1 के दरमियान में नहीं हो सकती। तो इस पे इस तरह से भी MCQs आ चुकी हैं। अब क्या सिर्फ इस चार्ट पे आएंगे? नहीं जनाब, अब बड़े ख़तरनाक सवाल आए। ये पेपर में एक सवाल आया था, इन्होंने दिया था sin 3x और इसकी डोमेन पूछी थी। तो अब एक ट्रिक याद रखो यार, साइन या कॉस में यहाँ कोई भी कोफिशिएंट आ जाए, डोमेन जो है वो साइन कॉस की क्या होगी? रियल नंबर ही होगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। चाहे साइन का केस हो चाहे कॉस का केस हो, डोमेन रियल नंबर होगी। अब देखो, आप बोलो सर यहाँ तो sin 3x है, इससे पहले अगर 2 आ गया तब भी डोमेन में कोई तब्दीली नहीं होगी, चाहे x के कोफिशिएंट के साथ कोई आए या साइन कॉस से पहले कोई आए, डोमेन में कोई तब्दीली नहीं होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। अब एक और बड़ी अहम बात, वो क्या इसके रेंज में तब्दीली होगी? जनाब, रेंज की तब्दीली को भी देख लें। यहाँ अगर खाली ये 2 नहीं होता, खाली sin 3x होता, तो रेंज यही रहती -1 से 1 तक, यानी कोफिशिएंट से साइन और कॉस में कोई तब्दीली नहीं आती। यहाँ भी देखें, cos 4x होता, कोई तब्दीली नहीं आती। लेकिन अगर साइन से पहले, भले ही यहाँ कुछ ना भी हो, खाली x हो, कोई नंबर आ जाए, तो ये नंबर अब रेंज से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 2 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 से 2 तक हो जाएगा। इसी तरह कॉस के साथ यहाँ 4 आ गया, तो ये भी क्या होगा? -1 और 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी भाई? 5 है बल्कि, तो -5 से 5 हो जाएगी। यहाँ पहले 2 है तो 2 से 2 हो जाएगी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। हाँ जी, अब यहाँ देखें, आपके पास x/3 है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डोमेन तो मैंने कहा वैसे ही रियल नंबर रहेगी, रेंज में यहाँ कोफिशिएंट चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -1 से 1 ही रहेगी। तो ये बड़ी हैम ट्रिक हो गई। अब आते हैं अगली चीज़, tan cot cosec sec का रूल बताएं। देखो यहाँ पे अब जो है रेंज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे tan हो, cot हो, cosec हो, sec हो, ना यहाँ एंगल आने से या ना यहाँ से। भाई देखें, अब जिस तरह tan है तो tan की रेंज हमें पता है क्या होती है भाई, ये होती है सारे रियल नंबर्स -π/2 मल्टीप्लाई बाय ऑड मल्टीपल, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है यहाँ। लेकिन फ़र्क पड़ेगा किसमें? डोमेन में। आए देखते हैं कि डोमेन की इसकी कहानी क्या हो रही है भाई। रेंज में तो फ़र्क नहीं पड़ा, 10 में वही सारे रियल नंबर। अब डोमेन में क्या तब्दीली आएगी? सॉरी, ज़रा इस चीज़ को करेक्ट लें कि जो मैंने कहा है ये डोमेन के हवाले से कहा है कि तब्दीली किस में आएगी? डोमेन में। देखो यहाँ π/2 था, तो ये 2 आ गया ना, तो ये 2 नीचे मल्टीप्लाई होगा। कहाँ मल्टीप्लाई होगा? यहाँ 2 से, इसको 4 बना देगा। ये है खाली sin 2x का। अगर हम इससे पहले 8 लगा दें, कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, देखो बड़ी दिलचस्प बात है, साइन कॉस में कोफिशिएंट से फ़र्क नहीं पड़ रहा था, पहले आने से फ़र्क पड़ रहा था, और tan cot cosec sec में पहले आने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। रेंज में तो वैसे ही नहीं फ़र्क पड़ेगा, डोमेन में भी फ़र्क ये पड़ेगा कि देखो ये एंगल मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जैसे कि देखो कॉसेक के केस में भी 6 है, हाँ जी, कहाँ थी कॉसेक की डोमेन? ये थी। तो अब ये 6 जो है ना, ये इस नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या कर देगा इसको भाई? ऑफ कोर्स nπ/12 कर देगा। ठीक है, हाँ, अलबत्ता कॉसेक चूँकि सी से होता है, कॉसेक और कॉट सी से होते हैं, तो n क्या होता है? हमेशा इवन। क्या इसके रेंज में फ़र्क पड़ेगा? नहीं जनाब, रेंज में फ़र्क नहीं पड़ेगा। वही बात, 1 से बड़ी -1 से छोटी, सारी की सारी रहेगी। तो आगे दिया है cot 2x, भाई इसमें भी फ़र्क नहीं पड़ना, रेंज में तो फ़र्क पड़ना ही नहीं है, रियल नंबर हो गए। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कहाँ से मल्टीप्लाई होगा भाई? ये देख लो, π/2 से हो जाएगा। इसको क्या बना देगा? π/4 बना देगा। और चूँकि बात कॉट की हो रही है, सी से शुरू होता है, तो n क्या होगा? इवन। यहाँ पीछे नंबर आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना बेटा। अब यहाँ जाओ, sin x/3, ये तो पहले कर चुके हैं, cos x x/4। वेल, रेंज में तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, -1 से 1 होगी। अब ये 4 है। देखो अब बड़ी दिलचस्प बात है, एक थोड़ा सा अब इसमें एक टर्न आएगा। हमने अब तक जितने सवालात किए थे उसमें ये कोफिशिएंट यहाँ आ रहा था, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब नीचे आ रहा है तो हम कहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे? ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो है ना यहाँ पे 2 आएगा। पहले स्टेप में 4/2 है और 4 जब 2 से कटेगा देखो ना, ये मल्टीप्लाई अब नीचे नहीं होगा, ये ऊपर हो जाएगा। तो 4 और 2 कट गया, अगले स्टेप में ये 2n पाई आ जाएगा। इसी तरह देखो 10 7x जब नीचे आ गया तो 10 की केस में भी क्या थी, ये थी ना, तो 7 अब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7π/2 हो जाएगा। तो बच्चों मैक्सिमा और मिनीमा का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम करने जा रहे हैं। क्या होता है देखो, साइन थीटा हम कहते हैं कि जनाब बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम होती है -1। ना 1 से बड़ा हो सकता है, ना -1 से छोटा हो सकता है, 0 भी हो सकता है। साइन स्क्वायर लो तो देखो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा। तो क्या मिनीमा 1 होगा? नहीं है ना, मिनीमा 0 होगा, 0 तो होगी ना। साइन स्क्वायर तो 0 ही होगा। अगर साइन 0 0 होता है तो साइन 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। तब अगर हम साइन का क्यूब लें फिर वही बात है, मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनीमा हो जाएगी -1। सेम चीज़ कॉस के केस में भी होगी। कॉस खाली कॉस थीटा की मैक्सिमम 1, मिनिमम -1, कॉस स्क्वायर की 1 और मिनिमम 0। कॉस क्यूब में भी यही है कि मैक्सिमम 1, मिनिमम -1। अब आ जाओ tan की बात करें। tan और कॉट दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो इन्फिनिटी होती है, मिनिमम -इन्फिनिटी होती है। लेकिन tan और ठीक है, tan और कॉट का जो स्क्वायर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होती है, मिनिमम 0 होती है। लेकिन जब हम सेक और कॉसेक की बात करें तो देखो बड़ी दिलचस्प बात है, मैक्सिमम इन्फिनिटी, मिनिमम -इन्फिनिटी, लेकिन सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर की मैक्सिमम इन्फिनिटी होती है, मिनिमम ऑफ 1। ये 0 क्यों नहीं होती? ये बड़ा अहम सवाल है। देखो ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि भाई सेक होता है रेसिप्रोकल कॉस का और कॉस रेसिप्रोकल किसका होता है? सेक का। तो इनमें सबसे छोटी वैल्यू 1 ही हो सकती है, 1/1, 1/1 इसके स्क्वायर की, ठीक है। अब अगर ये -1 है तो खाली सेक तो -1 हो सकता है, सेक स्क्वायर क्या होगा भाई? ऑफ कोर्स कॉस स्क्वायर का रेसिप्रोकल। कॉस स्क्वायर, अगर कॉस -1 भी है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? +1, 1/1। तो 0 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि देखो अगर यहाँ 0 आ जाए, साइन या कॉस की वैल्यू 0 होगी तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यही वजह है कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। अब देखो 5 सेपर में जो क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे आए मैक्सिमा मिनिमा पे, एक एक करके हम बताते हैं। जैसा कि 4 + 3 sin थीटा मैक्सिमा मिनिमा, देखो 4 भी आना है +3 भी आना है। देखो साइन और कॉस की जो रेंज है वो 1 से -1 तक होती है। अगर +1 रखें तो 3 1 सा 3, +4 7 हो जाएगा। -1 रखें तो -3 और 4 1 हो जाएगा। ये मैक्सिमा आ गया, मिनिमा आ गया। याद है अलजबरा नहीं कर रहे हम, ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। इसी तरह देखो 2/3 तो रहेगा -4। कॉस के केस में भी क्या हो सकता है? 1 हो सकती है, -1 हो सकती है। अगर 1 है तो 3 4 12, 2 -12 -10। और अगर ये माइनस प्लस है तो भाई ये 3 4 12 + 2 क्या हो जाएगी? 14/3 हो जाएगी वैल्यू। यहाँ देखें 6 - 1/3 sin 3 थीटा + 2। तो यहाँ क्या पुट कर दो? 1 पुट कर दो। 6 - 1/3 तो बेटा 6 3 सा कितना होता है? 18, 18 - 1 17। और अगर यह -1 होगा तो भाई देखो माइनस प्लस हो जाएगा। 6 3 सा 18 + 1 19/3। इसी तरह देखो y अगर है 8 + 5 cos थीटा -25, तो ये वैल्यू भी हम 1 या -1 लेंगे। 8 यहीं हो गया, 5 यहीं हो गया। ये पूरी वैल्यू अगर 1 है तो 5 + 8 30, -1 है तो -5 + 8 कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यहाँ देखो इसकी बेहतरीन तरकीब है ना, इसको ऐसे छोड़ दो पहले, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट, अब ब्रैकेट में क्या हो सकता है? साइन और कॉस के केस में 1 और -1 ही हो सकता है। 1 है तो 25 - 12 1/13, और -1 है तो -1 + 1। ज़ाहिर है बड़ी वैल्यू है तो मैक्सिमम, छोटी है तो मिनिमम।
ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के केस में, अलजेब्रा में बिल्कुल उल्टा मामला होता है। अब यहाँ देखो 1/1 + 6, आगे मैं छोड़ दूंगा क्योंकि देखो एंगल कुछ भी हो, मैक्सिमम मिनिमम क्या हो सकता है कॉस 1 से -1 में ही है। तो ऑफ कोर्स अगर ये 1 है तो ये 1/7 हो जाएगा, -1 है तो ये -1/5 हो जाएगा।